नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइव होता है और आप हमें अब हमारे हर ट्यूसडे जो हमारा शो होता है आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी सेहत को लेके कोई भी सवाल हो इंशाल्लाह हम आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो जैसे मैंने लास्ट वीक जो है आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि किस तरह आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं और किस तरह आप ये मौसम का जो है जिस तरह का वेदर आजकल चल रहा है वो कितना मुफीद है हम लोगों के लिए। और जिनके हड्डियों वगैरह में दर्द है उनको चाहिए कि वो बाहर जाए और थोड़ा वॉक करे और ये बेहद बेहद फ़ायदेमंद इंशाल्लाह उनके लिए साबित होगा। तो मेरी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी मैं जो है सूखे नारियल या फिर गीला नारियल की जो ग्री होती है, कोकोनट जिसे हम कहते हैं, फ्रेश कोकोनट, क्योंकि पानी का तो फ़ायदा मैं हमेशा बताते रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको उनकी गिरियों का इंशाल्लाह फ़ायदा बताऊँगी कि उसका इस्तेमाल कितने फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। और यहाँ तक कि सूखा जो नारियल होता है वो काफ़ी लोग जो है मीठे के इस्तेमाल के लिए करते हैं, लेकिन ये जो सूखे नारियल का और भी बहुत से फ़ायदे हैं अपनी सेहत को लेकर। इंशाल्लाह थोड़ी सी रोशनी में डालने की कोशिश करूँगी इस पर, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा आप पहुँचा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके मुंह में छाले बहुत ज़्यादा आते हैं, कोई दवाइयाँ नहीं, कि जो लोग दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, गर्म दवाइयाँ होती है और उनके मुंह में अक्सर छाले की शिकायत होती है, तो हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम दवाओं पे जो है डिपेंड हो जाते हैं। और दवाइयाँ देखिए, जिस तरह बहुत ज़्यादा अगर हमारी तबीयत वगैरह ख़राब हो, बहुत सीरियस अगर इलनेस हो गई है, कोई ख़ास पर्टिकुलर बीमारी जिसके लिए दवा का खाना बहुत ज़रूरी है, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हम अपनी सेहत को, जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा सर का दर्द है और हम थोड़ा सा उसको आराम कर ले या हम आधा एक घंटा सो जाए, तो बहुत से लोगों का 99% लोगों का कहना है कि जब वो 1-1.5 घंटे की नींद पूरी करते तो उनका सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो माइग्रेन सा दर्द होता है या कोई और दर्द भी हो सकता है, थकावट की वजह से हो सकता है, ठंडी की वजह से हो सकता है, कोई भी दर्द हो सकता है। लेकिन थोड़ा टाइम आराम अगर आप कर लो तो बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि सिर्फ सोने से, उनकी नींद पूरी होने से उनका सर का दर्द ठीक हो जाता है, तो उन्हें कोई भी माशाल्लाह दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नीड होती है, वो उनकी ज़रूरत होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका दवाई लेना बहुत ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं ले तो उनकी सेहत और ख़राब हो सकती है। तो उन लोगों की अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म दवाइयाँ, तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी दवाइयाँ हम लें वो गर्म ही होती है और जिस्म को बहुत लंबे वक्त तक हम उसे खाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट हमें देती है। हालांकि बहुत से लोग जो है इसको जो बताते नहीं हैं, लेकिन वो फैक्ट है, ये सच्चाई है। तो जिनके मुंह में अक्सर छालों की शिकायत रहती, उन्हें चाहिए कि वो रोज़ाना जो है दिन में 2 दफ़ा या दोपहर को या सुबह, जैसे भी अगर आपको मुंह में छाले हैं तो दवाइयों के बाद अगर आपको जलन महसूस हो रही है, छाले महसूस, तो आपको चाहिए कि सूखा नारियल का टुकड़ा एक छोटा सा पीस अगर आप ले लें और उसको चबाएं अच्छे से, तो आपके ज़ुबान में जो छाले होते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे तक बहुत हद तक आपको आराम मिल जाता है। उसमें आपको कोई दवाई कोई भी ज़बान पे लगाने वाली जो दवाइयाँ आती हैं उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ और, खाली थोड़े वक्त के लिए हमें चाहिए गर्म चीज़ों का, जो गरम गरम चाय और कॉफ़ी हम पीते हैं वो हम थोड़ी ठंडी करके पिए, तो इससे और भी अच्छे छाले जो है ज़्यादा तेज़ी से जो है अच्छे होना शुरू होते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर एक छोटे से सूखे हुए नारियल से हम अपने मुंह का छाला ठीक कर सकते हैं, तो हम उस एटलीस्ट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम दवाई का इस्तेमाल ना करके हम अपने घर के नुस्खों को आजमाएं, तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप एक एक्स्ट्रा दवा लेने से बच जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा नारियल का रोज़ाना इस्तेमाल खाने से जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत आसानियाँ पैदा करती है। अच्छा, कुछ लोगों को जो है नारियल की गिरी जो है वो गले में जो है अटकती, नॉर्मल लोगों को भी जो है वो ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ जाके अटक जाती है, तो उन लोगों को चाहिए कि ऐसा कुछ फील होती है, तो जो नारियल के ऊपर जो उसका जो छिलका होता है ब्राउन वाला,
उसके अंदर भी जो छिलका होता है उसको निकाल के आप उसको खा सकते हैं, तो वो काफ़ी जो है सॉफ्ट होता है। खाली जिनको चबाने के लिए तकलीफ़ है वो उसको ग्रेट करके खा सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। बालों को जिनकी प्रॉब्लम, बालों की जिनको बहुत हद तक प्रॉब्लम है, उनके लिए भी नारियल का इस्तेमाल जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह और भी अगर किसी की स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा खरदुरी टाइप की होती है, उसके लिए भी नारियल बहुत मुफीद होता है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी जी, मैं पूछ रहा था, लास्ट वीक आपने बताया था। जी जी हेलो। जी, आवाज़ आ रही है, आप बोलिए, सवाल क्या है आपका? जी, लास्ट वीक आपने बताया था जो जो कने क्या कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी, जी जी जी। जी हाँ, जिसको यूरिन की प्रॉब्लम हो जाता है वो पी सकता है। सॉरी, काय की प्रॉब्लम? यूरिन यूरिन बहुत आता है। जी जी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि कैमोमाइल टी अगर आप उसको अगर एक हफ़्ता पी के देखें, एक ही दफ़ा से शुरू करें, तो यूरिन जी के जी यूटीआई इन्फेक्शन और यूरिन में भी बहुत काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन आप पहले ट्राई कर लें इंशाल्लाह। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू दिन में 2 दफ़ा पी सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर उस पे वैसे पिए या दूध वाली या किस तरह पिए? नहीं नहीं, कैमोमाइल टी जैसे आपने एक टी बैग, उस एक गर्म पानी आप कर ले, केटल में ही कर ले, और कप में एक कैमोमाइल टी का टी बैग डाल के उसको छोड़ दे 2-3 मिनट, और जब जी, उसका रंग बदल जाए तब आप उसका इस्तेमाल करें। शक्कर नहीं डालना है उसमें, दूध नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे ही पीना है उसको खालिस। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। जी एक और मैं बात पूछनी थी। मेरे पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, मैं खाना नहीं खा सकता। अच्छा, पेट में ब्लोटिंग होती है आपको? आप अपन दर्द भी है, ब्लोटिंग भी है, पानी पियो तो हमें ब्लोटिंग हो जाती है। अच्छा, आपको मतलब बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की शिकायत है। चले इंशाल्लाह मैं जी, आपको पूरा डिटेल से तफसील से बताती कोई कोई बताना, डॉक्टर से बहुत मेडिसिन या कोई। हूँ। चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं जो आपको टेस्ट भी बताती हूँ। किया, वो स्कैन दिया, वो बोलते हैं स्कैन भी ठीक है। सब नॉर्मल है, ओके फिर इंशाल्लाह। फिर 2-3 मुझे कुछ भी नहीं खाया जाता। अच्छा, जी हाँ। नहीं लेकिन ये कैमोमाइल टी है, इसकी बहुत से फ़ायदे हैं और ब्लोटिंग में भी जी बहुत हेल्प करती है। लेकिन मैं यही जी कहूँगी, आप पहले एक हफ़्ता पी ले इसको, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से एक दफ़ा जी। दिन में। ना ना, ये कैमोमाइल टी तो मेरी वाइफ के लिए है। अच्छा अच्छा, चले मैं आपको ना उसको नींद ब्लोटिंग, नहीं उसको उसको नींद नहीं आती है। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए मैं ब्लोटिंग के लिए आपको बताती हूँ तफसील से। ठीक है, बहुत जी बहुत शुक्रिया आपके जी कॉल करने का। जी जी, थैंक यू। जी ठीक है, तो नारियल का इस्तेमाल जैसे मैं आपको, स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और काफ़ी मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पे एशियन, जैसे मैं कंट्री का नाम लूँगी कि एशियन ममालिक में जहाँ पे नारियल की पैदावार होती है, वहाँ के आप लोगों को अगर देखते तो उनके बाल बड़े खूबसूरत होते हैं, उनकी स्किन बहुत शाइन करती है और वो काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव होते। नारियल एक फ्रूट्स में उनको ऐसे काउंट करूँगी कि जिसके पानी में भी फ़ायदा है, जिसके ग्री में भी फ़ायदा है। लेकिन हम अक्सर उसको सालन में इस्तेमाल करते, बनाने में, ग्रेवी के लिए या फिर हम उसको मीठे के लिए। लेकिन आप उसको इसी तरह भी अगर एक ख़ास चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करें तो आप काफ़ी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए भी बहुत है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोकोनट जो है 1 गिरी रोज़ाना सिर्फ उसको खाएँ तो आपके ब्रेन के अंदर बहुत ब्रेन को, दिमाग को आपको बहुत सुकून मिलता है। याददाश्त के लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद होता है ये चीज़। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अगर समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये चीज़ हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होगी। और मैं यही सलाह करूँगी कि जब शुरुआत में ही जब कोई बीमारी का आगाज़ जैसे कुछ होता है, जैसे किसी के पेट का दर्द हो जाए, सर का दर्द हो जाए, या सिर्फ रीढ़ की हड्डी हो, पैर की हड्डी हो, या कहीं भी जोड़ों का दर्द, अगर सिर्फ शुरुआती मामला है, मतलब ये जब शुरू हो रहा है और आपको 1-2 महीने में हमको क्या होता है, सेहत के मुतालिक फ़ील होना शुरू होता है कि हमारी बॉडी कुछ चेंज हो रही है, हमें कुछ तकलीफ़ नहीं हो रही, कुछ नए नए सिम्टम्स डेवलप हो रहे। तो मैं चाहती कि ऐसे वक्त में अगर हम तिब्बे नब्बी के नुस्खे और हमारे घरेलू नुस्खे को पकड़ ले, उसको आजमाना शुरू करते, तो आप जो वो दवाइयों तक जब हम जाते हैं, जो हार्ड स्ट्रॉन्ग दवाइयों तक जाते हैं, इंशाल्लाह हम काफ़ी जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मामूल बन गया है कि जब हम पूरी चीज़ आजमा लेते हैं और सबसे पहली बात, हम अपनी जो परेशानी और तकलीफ़ों को जो है वो दबा देते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो जाती है।
वो ना तो हम उस पर नुस्खे आजमा रहे होते और ना हम डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे होते। तो वो चीज़ आगे चल के इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर हम उस पर कोई भी चीज़ जो है काम नहीं करती है और फिर हमको दवाइयों पे डिपेंड होना पड़ता है। ऐसे आज भी ऐसे काफ़ी लोग हैं कि माशाल्लाह कि वो लोग इवन कोलेस्ट्रॉल की जिनको तकलीफ़ है वो पहले परहेज़ जो कर रहे हैं और दवाइयाँ उन्होंने पहले नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि जब शुरुआत में आपको बॉर्डर लाइन पे कोलेस्ट्रॉल हो रहा हो, ब्लड प्रेशर हो रहा हो या शुगर हो रही हो, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि डॉक्टर जो है वो कोशिश करता है कि वो आपको 3-4 महीने पहले बोलता है कि आप डाइट पे रहो, आपको ये चीज़ें कट डाउन करनी है, और उसके बाद वो वापस से रिपीट करते हैं ब्लड टेस्ट और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको दवाइयाँ देनी है नहीं। ये हमारी कंट्री में नहीं होता है, हमारे मुल्कों में नहीं होता है। वहाँ पे अगर आपको शुगर आ गई है बॉर्डर लाइन पे इवन क्यों ना, वो आपको दवाइयाँ देना शुरू करते हैं, और ये बहुत ही गलत तरीका होता है सेहत को और ख़राब करने का। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम परहेज़ी से, जिनको बहुत पुराना बीमारी है, बहुत पुरानी है बीमारी हो चुकी है, वो परहेज़ी से बहुत देर के बाद कम होती है, पर यकीन माने वो कम ज़रूर होती है। इस बात का मुझे तो काफ़ी यकीन होता है। इंशाल्लाह मैं जो भी चीज़ शुरू करती हूँ तो मुझे यही लगता है अभी ये चीज़ मुझ पे वर्क नहीं कर रही, पर मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि मैं इसको रेगुलर करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। किसी की नज़र नहीं आती है, किसी की बहुत नज़र आती है, तो उस फ़र्क को खाली समझना है हमको। तो कोशिश करें जब सिम्टम्स शुरू हो जाए कोई भी चीज़ का, तो आप जो है पहले घरेलू नुस्खे, तिब्बे नबी के नुस्खे उसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, और काफ़ी आप चीज़ों से बच सकते हैं। और कोकोनट के लिए जो अल्ज़ाइमर है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, जो बार बार भूल जाते, उनको भी रोज़ाना जो है अगर नारियल की गिरी का इस्तेमाल करें तो याददाश्त के लिए बहुत बेहतरीन होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितनी आसान चीज़ है, बहुत आसानी से अवेलेबल है ये चीज़। अब इसके लिए मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि आप जैसे मार्केटों में वगैरह में जो कटे हुए मिलते हैं उस पर ना जाके जो फ्रेश कोकोनट है उसको घर पे लाए, खुद ही उसको तोड़े, उसको काटे और उसको फिर पूरा निकाल के ना आप उसका जो गिरी जो है, उसका जो गूदा निकलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नींद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये तो मेरा आजमाया है। हमारे घरों पे अक्सर, अभी बात निकली तो मैं बता दूं, हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर डिश बनती है और उसके लिए कोकोनट का मिल्क जो होता है फ्रेश निकाला जाता है, उसमें गुड़ मिक्स करते हैं मिठास के लिए। आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब उसको क्या होता है, जब हम उसको उस डिश के साथ खाते हैं या फिर वो ऐसे ही बड़ा मज़ा आता है नारियल का दूध पीने के लिए, उसका मिल्क जो निकलता है, तो उसके बाद जो है वो इतनी नींद आती है उसको, क्योंकि हम तो बच्चे थे तो हम लोगों को मीठा बहुत पसंद था, तो हम लोग क्या करते थे, जितनी क्वांटिटी थी उससे डबल पी लेते थे। तो अगर हमने उसको सुबह को नाश्ते के साथ किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ खाया है, जैसे सेवइयाँ वगैरह हो जाती है, इसमें डाल के खाया जाता है, कोई कुछ और भी, मतलब जैसे भी आप डिश बनाए उसको मिक्स करके खाया जाता है उस दूध को पर्टिकुलर। जब वो पीते हैं हम लोग उसको साथ, इतनी नींद आती है उसको, और मुझे समझ में नहीं आती थी उस चीज़ को। हालांकि हमारी नानी कहती थी तुम लोग ज़्यादा नहीं पीना, तुम लोग दिन भर सोते रहोगे। तो अभी मैं जब ये सोचती, जब मैं खुद पढ़ती हूँ ये चीज़ और जब हम लोग उसका मुताला करते, तो कितनी मुझे ऐसे फीलिंग आती कि हम लोग कितना इन लोगों को मतलब गलत समझते हैं, अपने घर के बड़ों को, कि ये कुछ भी ये लोग हम लोगों को बोलते थे कि ये मत खाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत बैठो उठो, कितनी रोक टोक हुआ करती थी। लेकिन माशाल्लाह आज जब ये एक मुकाम पे आकर हम उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं और मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, तो यकीन माने इतनी खुशी होती है मुझे। और मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं जब वापस जाऊँगी अपनी नानी से इंशाल्लाह मिलूँगी तो मैं उनसे कहूँगी आप लोग को उस टाइम पे एक शो बनाना चाहिए था कि आप अपने, जो ये लोग खुद सीखते हैं, मतलब इनकी जो नस्लें होती है वो उसको रिपीट करती है, तो ये कितनी अच्छी बात होती। तो नींद के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आप उसका, जिनको जैसे अभी जो कॉलर ने मुझे कहा है कि उनको नींद की परेशानी है, उनको वाइफ को, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, जैसे ये नुस्खा आप 1 हफ़्ता ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कैमोमाइल टी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बाद आपको नहीं लग रहा है तो जो कोकोनट का मिल्क आप रेडीमेड नहीं,
कोई भी नुस्खे में मैं यही कहती हूँ कि हाँ, वो चीज़ जो जड़ी बूटियाँ वगैरह आप रेडी ले लेते हैं वो फाइन, लेकिन अगर कोई जो चीज़ आप घर में बना सकते हो तो कोकोनट मिल्क, जैसे आपने कोकोनट को ग्राइंड करा, फिर उसको छन्नी में छाना या कोई मलमल के कपड़े से दूध निकाल लो, आप उसको आधा कप ऐसे ही पी सकते हो। सोने के 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले आप उसको पी ले। मिठास के लिए आप शहद डाल सकते हैं या गुड़ अगर उसमें डालो तो और अच्छी नींद आती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई करें, जिन लोगों को नींद बिल्कुल भी नहीं आती है इंशाल्लाह, तो लेकिन उनको चाहिए पहले वो थोड़ा सा ट्राई कर ले, क्या तो आपको थोड़ा क्वांटिटी का हमको मालूमात होगी कि हम उसको आधा कप पिए या आधे से कप से ज़्यादा पिए, तो उस चीज़ की थोड़ी सी वो जो है आपको खुद उसकी जांच करनी पड़ेगी कि आपको किस तरह आप स्वेटेबल है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने पूछना था कि मेरी बेटी की उम्र जो है ना वो 45 है जी और उसको वो हॉस्पिटल में है, आज 15 डेज हो गए हैं जी। तो उसको अल्सर है, मैदे में बहुत सारे अल्सर हो गए हैं और वो उसको इन्फ्लेमेशन भी है और उसके स्टीराइड भी देते हैं उसको, डॉक्टर स्टीराइड देते हैं। अच्छा, दर्द के लिए स्टेरॉइड देते हैं, ओके ओके। और इसको बहुत ज्यादा कभी दर्द हो जाता है, कभी वो पहले जिस्म स्वेलिंग हो गई थी, पहले सारी जिस्म पे स्पॉट रेड रंग के स्पॉट निकल आए थे। इस अल्सर के लिए मैदे में बहुत सारे अल्सर है, प्लीज कुछ बता सकती हैं? अच्छा, कोई देसी नुस्खा? पेट में अल्सर हुआ है उनको? जी ओके ठीक है, चले मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। ठीक है जी, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। तो कोकोनट का ये है। तो और जिनको अच्छा, एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल है कि मेरी आंखों में पानी बहुत आता है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मुझसे बोल रही हूँ परेशान। आँखों में पानी बहुत आता है, ऐसे बोल रहे हो? बहुत पानी आता है। कितने मैंने आंखों के ऑपरेशन भी हो चुके हैं पर कोई फर्क नहीं। अभी परमानेंट कैसे ऑपरेशन अपनी कर सकते, कामयाब नहीं होने लगा। कोई ऐसी तरीका बताएं कि मैं करूँ। इतना पानी हर वक्त परियां खड़े हो तो नीचे नजर नहीं आता। आप कभी सुरमा लगाए आंखों में? सुरमा पहले तो बहुत लगाती थी पर अब काफी टाइम हो गया, छोड़ दिया। चले आप सुरमा लगाना वापस शुरू कर दे, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं आपको और नुस्खे बताती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मैं पहले अपनी कोकोनट की बात जो भी इंशाल्लाह मैं इसकी पूरी कर लूँ, फिर मैं आपके सवालात पे जाऊँगी इंशाल्लाह और आपके सवालात के जवाब दूँगी। तो और दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन होती है जिनको बच्चा होता है और जिनको दूध की कमी लाजिमी होती है क्योंकि खाना पीना सही नहीं खाते तो उसकी वजह से होता है, उनके लिए भी अगर आप रोज़ाना को जो है कोकोनट की नारियल की गिरी अगर उनको खिलाए रोज़ाना उनके खाने में दिन में 2 दफ़ा, तो उससे भी जो है इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दूध पिलाने वाली माँओं को इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें, तो देखिए एक नारियल से इतने फ़ायदे हैं और आज भी काफ़ी लोग हैं जिनको किसी भी चीज़ के इतने फ़ायदे नहीं पता है। लेकिन कुछ अभी मैंने देखा है कि कुछ जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं वो इतनी चीज़ें बता रहे हैं जो चीज़ें जब हम सुनते हैं उस चीज़ों को तो कुछ चीज़ों में सच भी नहीं होती है और लोग दौड़ के जाते हैं उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ को खाने के लिए, फिर चाहे वो दवाइयों की शक्ल में हो, पाउडर की शक्ल में हो, मतलब कहीं ना कहीं तो वो केमिकल तो मिक्स होते ही हैं। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका कुछ तो हमें फ़ायदा निकले, इसलिए कोशिश करें जब तक आप उसका इन्वेस्टिगेट ना करें कि वाकई में इस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को फ़ौरन आज़माएं। मेरे हिसाब से तो फ़ौरन आज़माना नहीं चाहिए क्योंकि जो इनको जानते हैं, जैसे तिब्बे नबवी को पढ़ कर समझ कर और जो बड़े बड़े जिन लोगों ने उलमा लोगों ने इस चीज़ का पता लगाया है उसमें से निकाल के एक एक चीज़ हमारे सामने ला के रखी है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी मेहनत जो है वो ज़ाय ना हो, तो हमारा काम है उसकी मेहनत को आप तक पहुंचाना। उसके अलावा घर के अगर बड़े आप लोगों को कोई सलाह मशवरा देते हैं तो उसको ज़रूर उसको आज़माएं क्योंकि ये लोग जो हमारे घर में बैठे हुए जो दादी नानी हैं, जो खालाएँ हैं, बड़े बड़े बैठे हैं जो, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं क्योंकि उनके ज़माने में डॉक्टर्स इतने इलाकों में नहीं होते थे। एक डॉक्टर्स के पास जाने के लिए इतना
दूर उनको ट्रैवल करना पड़ता था। तो ये जो औरतें हुआ करती थी उस ज़माने की, वो घर में ही, अपने घर में ही, उनको पता नहीं अल्लाह ने क्या उनके दिमाग में इतनी रोशनी दी हुई होगी, इतना इल्म दिया होगा कि वो खुद इसको मैं क्या बोलूँ कि इसको खुद इन्होंने ईजाद किया है। इन सब चीज़ों को इन लोगों ने ईजाद किया, उन औरतों ने ईजाद किया है। घरेलू चीज़ें जो इनके घर में जैसे जैसे परंपरा चलते रहती है कि इस चीज़ को खाना है, ये तो उस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा उठाए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ देखकर सुनकर उस चीज़ की तरफ ना जाए, क्योंकि जिस्म को सिर्फ तकलीफ़ ही पहुंचा रही है। क्योंकि आज की दुनिया केमिकल से भरी हुई है। अगर वो फ्रेश नहीं है, आपकी आंखों के सामने नहीं बनी हुई है या आपकी तरफ से आई भी नहीं है, तो सिर्फ केमिकल भरी हुई है, उससे हम और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो कोशिश करें जब भी किसी नुस्खे का इस्तेमाल करें, और जब भी मैं कोई तिब्बे नबी का कोई नुस्खा आपके सामने पेश करूं, तो कोशिश करें कि वो जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं, चाहे वो जड़ी बूटियाँ ही क्यों ना हो, जहाँ से भी आप ख़रीद रहे हो, कोशिश करें कि वो आपके लिए खालिस हो और इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही हो। तो इस बात का हमेशा हर किसी को चाहिए कि ख्याल रखें। तो ये कुछ नारियल के जो है, और हाँ, जिनकी नारियल में जैसे फ़ाइबर की कमी, बहुत कमी होने की वजह से काफ़ी बीमारियां जो है लाहक हो जाती है, तो नारियल के अंदर आयरन मौजूद है, फ़ाइबर मौजूद है, विटामिन मौजूद है। तो मतलब एक चीज़ में अल्लाह ने इतनी ग़िज़ाइयत दी है, तो उस चीज़ का रोज़ाना इस्तेमाल इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हम प्लेट भर के खाने की तरह नहीं खाएंगे, क्योंकि ये नारियल है, तो आपने एक टुकड़ा या 2 टुकड़ा दिन भर में बहुत है, काफ़ी है। कोशिश करें, ट्राई करें इंशाल्लाह, और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं आप। तो कोशिश करें इन चीज़ों को आराम से आप करें। मैग्नीशियम है इसके अंदर, तो अब इन सब चीज़ की अगर हम गोली खाते हैं, जैसे मैग्नीशियम हमने अलग ले लिया, आयरन की टैबलेट हमें हमेशा अक्सर मिलती है, यहाँ पे तो हर किसी को शिकायत है आयरन की, तो उसके लिए तो सोचे आयरन सिर्फ खजूर में नहीं है, अंजीर में नहीं है, बल्कि अभी नारियल की गिरी में भी आपको मिल रही है। तो आप उसको पता लगा सकते हैं कि आप इसको तीनों को साथ में खाना चाहते हैं। आयरन, जितना आयरन भरी हुई चीज़ है, जैसे अंजीर ले लिया, खजूर ले लिया और कोकोनट ले लिया, और भी आगे चीज़ें आएगी, वो भी सब में अगर आयरन मैग्नीशियम मिल रहा है आपको, तो मुझे नहीं लगता हमको गोलियों पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ जो है सप्लीमेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो कोशिश करें कि इस चीज़ पे स्टिक करें, और पहले जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उस चीज़ों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारे ब्रेक का वक्त हो गया, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आने के बाद मैं इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब दूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।